तो गाइस, आज के वीडियो में मैं पोकेमॉन मास्टर जर्नी का एपिसोड 85 तुम्हें समझाऊंगा। ये एपिसोड कुछ दिन पहले ही आया है, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैं तुम्हें इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका, पर अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो लेट्स बिगिन। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ऐश को, जो कि बोलता है कि मेरे को फाइनली मेरा कोई नया अपोनेंट मिल चुका है। एंड फिर पता चलता है कि वो नया अपोनेंट और तो इन्हें बी है। बाय द वे, जितने तो ऐश के फ्रेंड रिटर्न नहीं आए हैं ना गेलार में, उससे ज़्यादा तो ये बी रिटर्न आ रही है। एनीवेज, हमें बाद में दिखाया जाता है लुटारियो को, जो कि कुछ सोचता है। एंड फिर वो लुटारियो को हमें दिखाया जाता है कि वो सोचता रहता है उस, यानी जब वो रियलू रहता है और उसकी और बी की जब फाइट होती है, पहली फाइट में रियलू हार जाता है और जब दूसरी फाइट होती है उसमें टाई होता है। लुटारियो ये सोचने के उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ना अब जो है वो एक ना अब जो मैच होगा उनके बीच में वो एक गेलार के स्टेडियम में होगा। फिर हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे फाइटिंग पोकेमॉन प्रैक्टिस कर रहे हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो पोकेमॉन और किसी की नहीं, बी के ही है। तो हमें ऐश और वो दिखाए जाते हैं जो कि बी को देख रहे हैं और फिर वो लोग बी भी उनको देख लेती है। वो लोग यानी हाय हेलो करते हैं। एंड उसके बाद ऐश हमने लुटारियो को बाहर निकालता है। लुटारियो को देखने के बाद बी हमने मन में सोचती है कि ऐश का लुटारियो इवॉल्व हो गया। एंड वो कुछ तो जैपनीज में बोलती है, जिससे ऐश और गो का क्या रिएक्शन होता है तुम लोग देख सकते हो। उसके बाद लुकारी जो रहता है वो बी के पोकेमॉन से मिलता रहता है। उतने में ऐश अपने बाकी पोकेमॉन बाहर निकालता है और ऐश के पोकेमॉन और बी के पोकेमॉन एक दूसरे से मिलते हैं। यहाँ पर गो बोलता है कि दोनों लोगों के पास 6 पोकेमॉन है, यानी बैटल भी 6 पोकेमॉन की होगी। उसके बाद हमें बी को दिखाया जाता है जो कि कुछ तो बोलती है। उसके बाद ऐश उसको सॉरी बोलता है और ऐश कोरिना को आवाज़ देता है, पर कोरिना नहीं होती। उधर में पिकाचू ऐश के कंधे पे आता है और पिकाचू ऐश का फेस एक साइड पे करता है जहाँ पे कोरिना खड़ी होती है। कोरिना को जिस हिसाब से दिखाया जाता है वैसे लगता है कोरिना बहुत गुस्से में है ना। और हमें बी को दिखाया जाता है, वहाँ पर वो बोलता है कि ऐश, कोरिना और बी एक साथ। उसके बाद हमें पुराना बैटल सीन्स दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऐश और जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। एंड उनके जो फेस एक्सप्रेशन होता है वो तुम देख ही सकते हो। उसके बाद हमें बी को दिखाया जाता है और टोरिना बी की तरफ भागते हुए आती है और वो बी के पास जाके बी से गले मिलने लग जाती है। ये देखकर ऐश और को वो समझ में नहीं आता कि हमने क्या सोचा था और क्या हो गया। सही में इनका एक्सप्रेशन देख के ऐसा लगता है कि इन्होंने किसी भूत को देख लिया है। उसके बाद वो कोरिना जो रहती है वो बी से कुछ तो, यानी हमने जो बेड में जो रहती है वो उसको कुछ तो देती है और फिर वो ऐश को हेलो बोलती है। और यहाँ पे ऐश और रो की आंखें देख के लड़ता है, ये लोग अभी भी शॉक में है कि क्या हुआ। उसके बाद हमें पिकाचू को दिखाया जाता है जो कि वही फूड खाया होता है, वही फूड खा रहा होता है जो कि कोरिना लेके आई है। उसके बाद हमें ग्रोची को भी दिखाया जाता है जो कि वही फ्रूट खाता रहता है। उसके बाद हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो कि बैठ के हम वही फूड जो है जो कोरिना लाई है वो खा रहे हैं। वो और कोरिना चॉकलेट्स भी लाती है जिसको देखकर ऐश और गो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद जो ये चैंप रहता है वो पिकाचू और ग्रोटी को उठा के उनके साथ खेलने लग जाता है। एंड ऐश फिर कोरिना से बोल ही देता है कि फाइट के लिए बोल देता है ऐश, और कोरिना नहीं, बी उसके बात पे एग्री करके उन दोनों की बैटल के लिए हाँ बोल देती है। उसके बाद हमें फ्लैश बैटल ट्रेनिंग सीन दिखाया जाता है। फिर हमें पता चलता है ऐश सोच रहा है और ऐश बोलता है कि मैं इस बार कैसे भी बी को हरा के ही रहूँगा। उसके बाद हमें स्टेडियम के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं और फिर वहाँ से बी आते रहती है। और उसके बाद
जो रहती है टोरिना वो बोलती है कि डायना यानी वो कुछ तो बोलती है एंड वो ये बोलती है कि ये जो स्टेडियम है यहाँ पे डायनामाइट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो स्टेडियम बहुत बड़ा होता है। फिर ऐश को दिखाया जाता है जिससे हाथ में मेरा रिंग यानी मेरा एवोल्यूशन की वो चीज़ होती है जो कि हमें दिखाया जाता है ही मेरा एवोल्यूशन यानी ये जो है ये मेरा एवोल्यूशन का यानी ऐश मेरा एवोल्यूशन का इस्तेमाल करेगा। ऐश वहाँ आ जाता है और बी भी वहाँ आ जाती है। जो बी रहती है वो ऐश के हाथ में मेरा एवोल्यूशन को नोटिस कर लेती है एंड ऐश जो रहता है वो भी बी के हाथ में डायनामाइट्स की जो डायनामाइट्स जिससे होता है वो चीज़ को नोटिस कर लेता है। उसके बाद वो दोनों अपने अपने पोकेमोन निकालते हैं। ऐश पिकाचू को चुनता है और बी जिस भी पोकेमोन को चुनती है मुझसे प्रोनाउंसिएशन नहीं निकलेगा। उसके बाद बैटल स्टार्ट हो जाती है। बैटल बहुत ज़्यादा अच्छी चलती ये पिकाचू और बी के पोकेमोन में बहुत ज़्यादा अच्छे से बैटल होती है और बैटल चलते ही रहती है पर यानी बहुत इंटेंस बैटल चालू हो जाती है। जो गो और टोरिना जो रहते हैं वो ऐश के लिए चीयर करते रहते हैं एंड उतने में जो पिकाचू रहता है वो थोड़ा गिर जाता है यानी उसको बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है एंड ऐश पिकाचू से बोलता है कि पिकाचू अब तुम वापस आ जाओ और पिकाचू जो रहता है वो वापस आ जाता है। ऐश हमने लुटारियो को चुनता है एंड लुटारियो को चुनने से पहले उसको फिर से फ्लैशबैक याद आता है। उस बार लुटारियो को चुनने के बाद लुटारियो और वही पोकेमोन आमने सामने होते हैं और फिर उनकी फाइट स्टार्ट होती है। ऐश हमने लुटारियो को शेडो क्लोन करने के लिए बोलता है जिससे ऐश के लुटारियो के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं। उसके बाद हमें बैटल चलते रहती है। दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं और उतने में भी हमने पोकेमोन को रिटर्न कर लेती है और फिर बी जो रहती है वो हेलुचा को निकालती है। ऐश बोलता है कि अगला पोकेमोन हेलुचा है। उसके बाद हेलुचा और लुटारियो आमने सामने होते हैं। दोनों के बीच में फिर से बैटल स्टार्ट हो जाती है। हेलुचा हाई जंप किट का इस्तेमाल करता है। दोनों के बीच में बहुत अच्छी बैटल चलती है जब एंड हेलुचा एक किक मारता है जिससे जो एक ब्लास्ट टाइप होता है जिससे ऐशा जो लुटारियो होता है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज जाता है। ऐशा लुटारियो लेट जाता है। ऐसा लगता है ऐशा लुटारियो अब बैटल नहीं कर पाएगा पर ऐश उसको बोलता है कि तुम बैटल कर सकते हो और ऐशा लुटारियो उठ जाता है। उसके बाद हमें बताते हैं कि बी ने हेलुचा को वापस ले लिया है और फिर वो बी अपने माचैम्प को निकालती है जो भी हो उसका नाम माचोप या माचैम्प। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि डो और टोरिना सोचते रहते हैं कि चाहे माचैम्प को जांडा मैच करेगी। उसके बाद हमें नॉर्मल बैटल दिखाई जाती है जहाँ पे वो लोग एक दूसरे से बैटल करते होते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर बुलेट पंच का इस्तेमाल करते हैं और बहुत अच्छी बैटल चलते रहती है। उतने में ही माचैम्प या माचो जो भी है वो लुटारियो को पकड़ लेता है। लुटारियो को बहुत ज़्यादा पेन होता है। ऐश जो रहता है वो मेरा एवोल्यूशन करने का ट्राई करता रहता है और वो मेरा एवोल्यूशन पर क्लिक भी करता है पर लुटारियो मेरा इवॉल्व नहीं होता। लुटारियो उससे हमने आपको छुड़ा लेता है। ऐश थोड़ा बुरा जाता है कि मेरा एवोल्यूशन क्यों नहीं हुआ। फिर ऐश का लुटारियो उसी तरफ कुछ तो पॉइंट करता है जिससे ऐश को लगता है कि लुटारियो मेरा इवॉल्व नहीं होना चाहता और फिर हमें लियोन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि सॉरी मैं लेट हो गया। यानी लियोन भी उन बी और ऐश की फाइट देखने आया हुआ है। पब्लिक में बैठे जितने लोग रहते हैं वो बहुत ज़्यादा लियोन को देखते एक्साइटेड हो जाते हैं और टोरिना जो रहती है वो भी एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि उसने गिलास के चैंपियन लियोन को देखा है। उसके बाद ऐश भी स्क्रीन पर देखता है लियोन को। लियोन बोलता है कि ऐश का जो लुटारियो है वो अभी मेरा इवॉल्व नहीं होना चाहता इसलिए वो उसके ट्रेनर को स्टॉप कर रहा है मेरा उनके लिए। तो ऐश भी ये बात समझ जाता है और बाकी लोग भी ये बात समझ जाते हैं। नॉर्मल बैटल फिर चालू हो जाती है और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कौन जीतेगा बी या ऐश और पीछे एलान खड़ा रहता है और यहाँ पे हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइस यही था आज की वीडियो में। अगले फ्राइडे तो और एपिसोड आएगा जिसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे। तो अगले एपिसोड को एक्सप्लेनेशन देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पीस आउट।